हेलो एवरीवन, होप कि मेरा यूट्यूब परिवार और आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज मेरी यूट्यूब फैमिली 9K हो चुकी है, तो आप सभी का और मेरे यूट्यूब परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के व्लॉग की शुरुआत भाई, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे इस व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत है गर्मा गर्म आलू के परांठे। तो ईशांत वैसे तो लंच बॉक्स में लेके नहीं जाता, तो आज घर था तो हमने सोचा चलो आलू के परांठे ही बना लिए जाएं। और ये देखिए भाई, देसी घी में और मक्खन के साथ गर्मा गर्म परांठे। तो आप भी आनंद लीजिए, आइए खाइए। तो उसके बाद भाई, कल मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी। मतलब वो मैंने रात जमाना रख दी थी, तो थोड़ा बीच में ना लाइट वगैरह नहीं थी, तो मलाई में स्मेल सी हो गई थी। तो उसकी वजह से मैंने वो जो भी लस्सी वगैरह बनी थी, तो वो गेरदी यूज़ नहीं की किसी भी चीज़ में। मतलब कड़ी वगैरह बना लेते थे, वेब से पी भी लेते थे, तो वो अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए मैंने गिरा दी थी। और ये देखिए भाई, थोड़े से मैंने आलू बचा लिए थे कि वही है ईशांत के किसी न किसी उसमें काम आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ ईशांत के लिए बनाना पड़ जाता है झटपट से। तो ये आलू बचे रखे थे, तो इनको निकाल के, और कुकर भी मैंने साथ के साथ ही धो दिया है। तो वही कई बार कटलेट हो जाता है, कई बार ब्रेड रोल वगैरह ईशांत के लिए। तो आलू मैं जब भी उबालती हूँ ना, फालतू ही उबाल लेती हूँ, तो उनको रख लेती हूँ छील के आराम से। फिर जब भी कुछ बनाना हो और झटपट से बना ले, है ना। ईशांत को वैसे थोड़ा बुखार भी आया है भाई, तो अब तो खैर ठीक है पहले से। और तो ये देखिए भाई, वो मक्खन जो मैंने निकाला था, तो ये उस टाइम ना थोड़ा पतला सा था, और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर। अब ठीक है, तो इसको मैं ऐसे धो लूँगी। और ये काफ़ी सारा मक्खन है, मतलब इसमें गर्म नहीं होएगा, तो उसी पतीली में ही इसको आराम से गर्म कर लेंगे। मतलब फिर ये नहीं रहेगा कि उबलेगा तो बार बार देखना पड़ेगा, आराम से धीमी आंच पे उसमें ही गर्म होता रहेगा। तो इस तरह से ना मैंने इसको 2-3 बार धो लिया है। और जब भी मैं घी निकालती हूँ ना मक्खन से, तो मैं ऐसे ही 2-3 बार धो लेती हूँ, और तभी फिर इसका बाद में देसी घी बना लेते हैं। और उसी पतीली में मैंने इसको रख दिया था ताकि बार बार देखना ना पड़े, क्योंकि इसमें तो आना नहीं था जिसमें मैंने निकाला था। पहले यही सोच रही थी कि इसी में निकल जाएगा, पर इसमें से उबल के सारा बाहर आ जाना था, तो फिर मैंने पतीली ही रखना ठीक समझा और सिम आंच पे घी निकाल लिया था। होता रहा, यानी मुझे ना एक बार भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि निकल जाएगा नहीं। तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह करने लगी थी। मेरे ये सुबह के ही काम थे, तो झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। पहले मैं इस रूम में आ गई थी, टीवी वाले में, जिसमें हमारा पूरा दिन बीतता है। तो बेड शीट कल चेंज करेंगे, आज बस टाइम नहीं है इसको चेंज करने का, तो कल चेंज कर देंगे बेड शीट को। तो सबसे पहले मैंने इसी रूम से झाड़ू लगाना शुरू किया था। तो इसके बाद फिर उधर से जो भी हमारा सोफ़ा एरिया रहता है, फिर इसी रूम से उधर निकल जाएंगे दूसरी साइड। तो जी ये रूम हमारा हो गया साफ़, तो कर्टन वगैरह लगा देते हैं। तो फिर वहाँ का करके मैं इधर आ गई थी। वो रूम अच्छे से साफ़ हो चुका था सारा, जो भी उसमें क्लीनिंग वगैरह करनी थी, कपड़ा वगैरह जो भी बेड बूड पे लगाना था वो मैंने लगा दिया था। तो फिर मैं यहाँ इधर से निकाल लिया सोफ़े की साइड से, और अब इधर से निकालते हुए फिर पीछे ही बालकनी में जाएंगे। सारा ये जो भी निकलेगा गंद गबार गंद गबार, तो किचन कर लेते हैं। तो कर्टन वगैरह लगे रहते हैं, फिर घर में ना रोशनी सनलाइट कम आती है, तो फिर लाइट जगानी पड़ती है इसलिए। और
आ गई थी मैं इस रूम में, और कल के कपड़े थोड़े ना ये गिल्ले गिल्ले से थे, तो सबसे पहले मैं इनको बाहर गिरा के आ जाती हूँ। तो जो भी है इनमें हवा वगैरह लग जाएगी, सूख जाएंगे, और फिर बाद में इनको रख देंगे इनके ठिकाने पे तह वगैरह लगा के। और जो धोने के थे तो मैंने वो टब में डाल दिए। तो कपड़े भी कल धोएंगे, आज नहीं धोएंगे। आज बस ऐसे ही पहले ही बहुत काम से हो गए हैं तो ये कमरा साफ़ करके और कपड़े वगैरह सारे उठा के बेडशीट ठीक कर दी थी इस रूम की भी, और फिर मैं इसमें भी झाड़ू निकालने लगी हूँ। तो ये आज मेरी फुल डे व्लॉग है, दिन भर का आज मैंने क्या क्या किया। तो फिर उसके बाद सीधा काम करके बैठ गए थे, और शाम की चाय यानी फिर रेस्ट की। तो फिर शाम की चाय तैयार हो चुकी है, और साथ में ये घिया चाय के साथ नहीं है घिया वैसे चाय पीते पीते ना काट लेंगे। तो यहाँ मैं बैठ गई थी लेके चाय और घिया, तो इसको काट लेंगे यहीं बैठे बैठे और चाय पीते पीते। पहले तो आराम से बैठ के चाय पियेंगे भाई, कम से कम चाय तो आराम से पी ले। और ईशांत अब खेलने गया, थोड़ा उसको भेज ही दिया कि चलो बाहर जाएगा ना, थोड़ा खेल के ठीक सा उसको फील हो जाएगा नहीं तो वो पता नहीं क्या उसको हो रखा है, हो क्या रखा है, थोड़ा बुखार जुकाम सा लग गया, तो उसमें मन ही नहीं करता किसी चीज़ का। तो इसलिए थोड़ा घूमने गया है कि घूम के थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो काट लेते हैं घिया, और घिया ना बहुत अच्छी थी, ताज़ी ताज़ी सी। तो मैंने एक घिया इनमें से बचा ली है। ईशांत का स्कूल है तो फिर सुबह बनाएंगे ईशांत के लंच बॉक्स के लिए। तो ये मैं रात को बनाऊंगी अभी रोटी के साथ। और सब्जी वगैरह काट के मैं आ गई थी थोड़ा सा, मैं क्या चलो शाम का टाइम है, बाहर देख लेते हैं क्या बच्चे कैसे खेल रहे हैं, थोड़ा देर बाहर की हवा खानी भी ज़रूरी है तो मैं खड़ी हो गई थी। और उसके बाद फिर ये अपना जो सोफ़े ईशांत ये मेज इधर फंसा देता है भाई, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम है तो इसको ठीक कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये सुबह ठीक होता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये सोफ़े भी इनके कवर ठीक कर देती हूँ। और बाहर बच्चे, ईशांत भी बाहर ही है, अभी मैं बाहर से आई ना, तो ईशांत भी बाहर ही खेल रहा है सामने ही। और ईशांत का सोफ़ा ये वाला है, अभी सारे दिन ईशांत अगर घर भी रहता है तो इसी सोफ़े पे बैठता है, और यहीं या तो लेटा रहेगा या बैठा रहेगा, ये उसका सोफ़ा है तो ये देखिए भाई, ये हो गया था सोफ़ा, अब दूसरे वाला भी का भी यही हाल है, तो इसको भी मैं ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद चलेंगे किचन में, जो भी आगे का काम होगा किचन का वो करेंगे। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और चाय के जो बर्तन हैं वो कर लेते हैं। और पंखा चला लिया भाई, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है भाई। मौसम तो ठीक है फिर भी गर्मी है। तो ये मिर्चें ना गल सी गई थी, तो मैं इनको अलग करने लगी थी, डंडियाँ वगैरह तोड़ के, और फिर इसको रख देंगे ठीक ढंग से कपड़े में लपेट के, सूती कपड़े में धो के सुखा के। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ इनको, धो के सुखा के, और सूती सा कॉटन का कपड़ा लेके उनमें रख देती हूँ, तो ठीक रहती है, लंबे समय तक चलती है। और कुछ ये टमाटर थे, इनमें भी मिर्चें पड़ी थी, तो मैंने इनको भी साफ़ कर लिया है। और इनको धो के साथ के साथ रख देते हैं सूखना। टमाटर भी इन्हीं के साथ धो देंगे।
और टमाटर ना कुछ, ये एक घिया मैंने रख ली थी, ये ईशांत के लंच बॉक्स में जाएगी यानी कि जो बचेगी वो हम ही खा लेंगे, और थोड़ी सी ईशांत के लंच बॉक्स में तो थोड़ी सी जाती है, पर वही है कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ता है। तो टमाटर और मिर्ची मैंने धो के ये रख दिया, पंखे नीचे सूख जाएंगी। तो अब मैं ये चाय के जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना वो करने लगी थी। तो जो भी सलफ पे पानी वगैरह गिर गया है उसको साफ़ कर देते हैं, सलफ को सुखा देते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, इतना तो बनता ही है तो उसके बाद मैं लगी थी आटा लगाने। तो मेरा सारा किचन वाला वो काम हो गया था। तो सब्जी तड़कने से पहले मैंने सोचा चलो आटा लगा देती हूँ और सब्जी बाद में तड़कूँगी। तो ये मैंने आटा लगा दिया। तो अभी ये जो पंखा चला हुआ ना, तो मैं आटा जैसे लगाया वो गैस पे गिर गया था, उड़ गया था। तो बस उसको साफ़ करके हाथ धो के और दोबारा से इसमें से आटा निकाल के इसमें रख देंगे। और वो जो आटे वाला बर्तन है उसको मैं साथ के साथ धुल दूँगी। और इस तरह से पानी का हाथ लगा के इसको मैं ढक के रख दिया। काम थोड़ा हो गया और अब बैठ के पानी पीते हैं, उसके बाद सब्जी तड़केंगे।